स्टूडेंट्स सिमिलैरिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स हम कुछ वैल्यूज की मदद से समझते हैं, ठीक है। ये जिस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे उसका नाम है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर लेट अस कंसीडर वन ट्राइंगल। स्टूडेंट्स ये ट्राइंगल कंसीडर करते हैं एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस लेट मी पुट सम वैल्यूज टू दिस। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये जो ट्राइंगल ABC है उसके साइड्स की वैल्यूज भी हमने कंसीडर कर ली हैं। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये जो ट्राइंगल है इसको मैं स्टूडेंट्स स्केल अप कर देता हूं। आई विल बी डूइंग स्केल अप बाय फैक्टर ऑफ 3। तो इसको स्केल अप करने के बाद आप देखिए स्टूडेंट्स हमको ये ट्राइंगल मिल गया। आप देख सकते हैं स्केल अप बाय 3 किया है इसके, इसलिए इसके साइड्स जो हैं वो मल्टीप्लाई बाय 3 हो गए, करेक्ट। देखो आप नोटिस कर सकते हैं वहां पे जो 4 था, AB 4 था, यहां पे आपको स्टूडेंट्स 4 3 12, तो यहां पे 12 मिल गया। वैसे बाकी दो साइड्स भी मल्टीप्लाई बाय 3 होके इसके बाकी के दो साइड्स मिल गए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जैसे हमने इसको स्केल अप बाय फैक्टर ऑफ 3 किया ना, वैसे स्टूडेंट्स हम इसको स्केल डाउन बाय सम फैक्टर कर सकते हैं। मान लीजिए इसको स्केल डाउन बाय फैक्टर 2 करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें ये छोटा वाला ट्राइंगल मिल गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स आप एक चीज नोटिस करो यहां पे कि ABC और PQR ये दोनों ट्राइंगल जो है, और ABC एंड STU और ये दोनों ट्राइंगल है, इनकी शेप्स क्या है, शेप्स सेम है, ठीक है। ये तीनों ट्राइंगल्स के शेप सेम है। और साथ में हमने क्या किया, इस ट्राइंगल को स्केल डाउन करके ये क्रिएट किया, इसलिए ये दोनों सिमिलर हो गए। इसको स्केल अप करके ये वाला ट्राइंगल फॉर्म किया, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। समझ में आ रही है बात। तो दिस इज सिमिलर टू दिस एंड दिस इज सिमिलर टू दिस। अंडरस्टूड, समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल में बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स, दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका साइड्स और दूसरे होते हैं उसके एंगल्स, करेक्ट। तो अगर हम साइड्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये दोनों ट्राइंगल के अंदर ABC और PQR के अंदर आप देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स की हम बात करेंगे। इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जैसे AB है उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे PQ है, यहाँ पे जो BC है उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स QR है, और यहाँ पे जो AC है उसका करस्पॉन्डिंग साइड PR है, ठीक है। सिंस दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हम इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं वो कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों ट्राइंगल के हम स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, हम इनके ट्राइंगल से कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज लेने वाले हैं। तो यहाँ पे आई विल राइट AB, उसका कोरेस्पॉन्डिंग है PQ। AB की वैल्यू आप देख सकते हैं इट इज इक्वल टू 4, और PQ जो है उसका कोरेस्पॉन्डिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देखो वैल्यू है 2। अब देखो हमने स्केल डाउन बाय 2 किया था, जिसका मतलब इसके सारे साइड्स, तीन के तीनों साइड्स जो है वो डिवाइड बाय 2 हो गए। यहाँ पे स्केल अप किया था इसलिए इसके साइड जो है वो मल्टीप्लाई बाय 3 हो गए थे। इसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ये मिला, इसके अंदर डिवाइड बाय 2 किया तो ये मिल गया, ठीक है। तो 4/2 कितना है, 2, AB बाय PQ। वैसे स्टूडेंट्स आप देखो BC बाय QR, BC बाय QR, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, BC की वैल्यू है 3, QR की वैल्यू कितनी है, इट इज 1.5। यहाँ भी देखो आपको 2 मिल गया। ऐसे स्टूडेंट्स आप AC बाय PR करो, उसकी भी वैल्यू स्टूडेंट्स आपको 2 ही मिलेगी। तो वन थिंग यू कैन नोटिस ओवर हियर कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हम कंसिडर करें तो उनके जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियोज हमेशा सेम होते हैं। जैसे AB बाय PQ दो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनके रेशियोज 2 मिले। BC QR 2 कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका रेशियो 2 मिला। AC एंड PR अगेन 2 कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका भी रेशियो स्टूडेंट्स हमें 2 मिला है, विच मीन्स कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज फॉर 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर सेम। ओके, क्या आपको पता है कि आपके कोर्स के सारे एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट पेपर्स, रिवीजन नोट्स एक्सेट्रा आप ड्रॉन स्टडी की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। अब देखो जैसे ये दोनों सिमिलर थे, वैसे ये दो भी सिमिलर होंगे। इन दो के लिए भी स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं। आप आइए, तो ABC और PQR के बदले अब हम यहां पे लेंगे ABC एंड STU। ओके, ट्राइंगल STU। अब स्टूडेंट्स ये दोनों ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। अब आप बताइए AB जो है उसका कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा इन दोनों के अंदर, वो होगा ST। AB की वैल्यू है 4, ST की वैल्यू आप देखो स्केल अप किया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्केल अप किया है मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 किया था हमने, तो यहाँ पे ST की वैल्यू 12 है, तो 4/12 1/3। ऐसे स्टूडेंट्स आप BC बाई TU करें और साथ ही में आप AC बाई SU करो, इनकी भी वैल्यू स्टूडेंट्स आपको 1/3 ही मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो हमने यहाँ पे देखा ना, वही चीज यहाँ भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज क्या होते हैं, सेम है। AB बाई ST 1/3, BC बाई TU 1/3, AC बाई SU 1/3। आपको बात समझ आ रही होगी,
ठीक है, तो इसको स्टूडेंट्स हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर करेंगे एंड वी विल राइट फॉर इट। तो यहां पे हम एक पॉइंट मेंशन कर देते हैं, रेशियोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो ये हमने फर्स्ट पॉइंट मेंशन कर लिया यहां पे फॉर टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट भी एक चीज हम नोट यहां पे कर सकते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे देखिए, अब यहां पे हम एक चीज नोटिस करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया पीछे कि दो चीज होती है ट्राइंगल में, एक साइड और एक एंगल। साइड्स के बारे में हमने देख लिया, नाउ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एंगल। ABC और PQR को फिलहाल कंसिडर करते हैं। आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, एंगल A है, इसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? एंगल P। और आप देखो जब हमने इसको छोटा किया, हमने स्केल डाउन किया, तो एंगल की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है इस केस के अंदर। लेट मी राइट दिस, तो यहां पे होगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। साथ में स्टूडेंट्स आप देखो एंगल B जो है वो एंगल Q के सेम है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और साथ में आप देखो एंगल C जो है दैट इज इक्वल टू एंगल R, सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होंगे। ठीक है, साइड्स के लिए हमने देखा कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज सेम होते हैं, और एंगल्स के लिए हमने क्या देखा कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देखो आप, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। दिस यू हैव सीन ओवर हियर। ओके, अब यही चीज आप इन दो ट्राइंगल के बीच में भी देख लो जो आपने स्केल अप किया हुआ है। ठीक है, इन दोनों के अगर अंदर आप देखें तो ABC और STU, इन दोनों के अंदर आप देखो यू विल हैव एंगल A इज इक्वल टू एंगल S, एंगल B इज इक्वल टू एंगल T एंड सिमिलरली एंगल C इज इक्वल टू एंगल U। ठीक है, आपने जब स्केल अप किया तो बेसिकली आपने क्या किया, साइज इंक्रीज करी, आपने साइज इंक्रीज करी है, बट एंगल स्टूडेंट्स सेम रखा है। दिस यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, तो एंगल्स चेंज नहीं होते हैं स्केल अप या स्केल डाउन करने के बाद। ओके, तो ये पॉइंट जो है, जो अभी हमने डिस्कस किया अबाउट द एंगल्स, ये हम यहां पे लिख भी सकते हैं। दैट इज अवर सेकंड पॉइंट। वी कैन राइट कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये हमने यहां पे देख भी लिया दोनों ट्राइंगल्स के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो हम चीज यहां पे लिख सकते हैं अबाउट सिमिलैरिटी, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR को। ठीक है, और वैसे ही ट्राइंगल ABC STU को भी सिमिलर है, तो यहां पे लिख देंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल STU। अब क्योंकि ABC PQR को सिमिलर है, ABC STU को सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं कि PQR इज ऑल्सो सिमिलर टू STU, मतलब ये दोनों भी सिमिलर है स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? तो सिमिलैरिटी को स्टूडेंट्स हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, आप देख लीजिए सिमिलैरिटी ऐसे इंडिकेट होती है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम उनको इस तरह से उल्टा S लिखकर हम इंडिकेट करते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स को, जैसे कि मैंने यहां पे किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है कि आपके कोर्स के सारे एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट पेपर्स, रिवीजन नोट्स एक्सेट्रा आप ड्रॉन स्टडी की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको फ्यूचर वीडियो अपडेट्स मिलते रहें।